Welcome back guys to my channel Kamal Saini Fitness. My name is Kamal Saini and I am certified fitness trainer and nutritionist. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है, जिसके अंदर लोगों को पता नहीं है कार्डियो के बारे में कि कौन सा फॉर्म कार्डियो का अच्छा है, स्लो स्टडी स्टेट कार्डियो अच्छा है या HIIT अच्छा है। तो इस वीडियो में मैं वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा उन लोगों के जो जिनको डाउट है कि हमें कौन सा फॉर्म ऑफ कार्डियो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कार्डियो क्या होता है। कार्डियो फ्रेंड्स एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से हम अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बहुत सारी ऐसी डिसीजेज जैसे कि डायबिटीज, हार्ट रिस्क, इन सबको हम बहुत कम कर देते हैं क्योंकि हम अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और डायबिटीज क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है कार्डियो करने से, तो हम उस खतरे से भी बच जाते हैं। और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं जैसे कि डायबिटीज के खतरे से आप बच सकते हैं और हार्ट डिजीज वगैरह से आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था कार्डियो का डेफिनेशन। अब दो तरह के कार्डियो होते हैं। कार्डियो एक होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HIIT कहते हैं। दूसरा होता है स्टेडी स्टेट कार्डियो। अब नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज आप कुछ सेकंड के लिए परफॉर्म करते हैं और कुछ सेकंड का आप रेस्ट लेते हैं। मतलब कि आप थोड़े टाइम के लिए एक्सरसाइज करेंगे, आप फिर से रेस्ट करेंगे, आप फिर से एक्सरसाइज करेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। उसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी और बीच में इंटरवल देना है, फिर दोबारा से ट्रेनिंग करनी है, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। दूसरा आपका आता है स्टेडी स्टेट कार्डियो। स्टेडी स्टेट कार्डियो में क्या होता है, एक मॉडरेट पेस पे आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि जॉगिंग या स्टेशनरी बाइक चलाएंगे बहुत लंबे टाइम के लिए, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कार्डियो। अब फ्रेंड्स, कार्डियो जो एनर्जी बर्न करता है, जो एनर्जी मांगता है, वो एनर्जी हमारी बॉडी से ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इंजन होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब कार्डियो एक एरोबिक एक्सरसाइज है। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब इसमें जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो एक ऐसे इंजन से प्रोड्यूस होती है जो ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाते हैं। जो एक्सरसाइजेस हम जिम के अंदर करते हैं, जैसे चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज, बारबेल प्रेस करते हैं, बाइसेप्स कर्ल करते हैं, वो एक्सरसाइज में हम दूसरा इंजन रिक्रूट करते हैं जिसको हम कहते हैं ATP-CP सिस्टम, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एकदम से हमारे शरीर को 10 या 12 सेकंड के लिए मिलती है। उसके बाद वो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसीलिए हम उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते। लेकिन कार्डियो को हम ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर पाते हैं क्योंकि जो एनर्जी सिस्टम जो रिक्रूट होता है इसके अंदर, वो ऑक्सीजन यूज करता है। ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है, एनर्जी हमें कम मिलती है लेकिन हमें वो एनर्जी ज्यादा टाइम के लिए मिलती है। ये डिफरेंस है। कार्डियो इज एरोबिक एक्सरसाइज व्हाइल द एक्सरसाइजेस दैट वी जनरली डू इन द जिम आर एनारोबिक, मींस उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो बिना ऑक्सीजन के हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है बॉडी। तो फ्रेंड्स, बात करनी है हमें कार्डियो कौन सा फॉर्म बेटर है, HIIT बेटर है या फिर स्टेडी स्टेट कार्डियो बेटर है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं एक मिथ के बारे में जो जनरली बोला जाता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो घबराते हैं HIIT करने से। क्यों घबराते हैं? वो ये सोचते हैं कि अगर हम HIIT करेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वो मसल्स डिसॉल्व हो जाएंगी। तो वो क्या करते हैं, उस चीज से बचने के लिए वो स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हैं लॉन्गर पीरियड्स के लिए, फैट डिक्रीज करने के लिए बॉडी के। क्या सोचकर वो ये करते हैं? वो ये सोचते हैं कि अगर हम लो इंटेंसिटी कार्डियो करेंगे ज्यादा टाइम के लिए तो वो एक ऐसी जोन में आ जाएंगे, फैट बर्निंग जोन में, जिसमें उनकी फैट ज्यादा बर्न होगा। और वो ये सोचते हैं कि इस तरह का कार्डियो करने से उनकी मसल्स भी बची रहेंगी, तो ये माना जाता है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत प्रूफ हो चुका है, रिसर्चेस में भी पाया गया है। क्या पाया गया है रिसर्चेस में? सबसे पहले तो आप ये फोटो देखिए, ये एक मैराथन रनर है जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता है और इसकी जो एक्सरसाइज पैटर्न होता है, जो इस इवेंट के लिए जो वो रेडी होता है, तो वो जो अपनी एक्सरसाइज करता है इसी हिसाब से करता है कि वो अपने इवेंट में उसी तरह से परफॉर्म कर सके। दूसरा आप देखेंगे, ये स्प्रिंटर है, आप देख सकते हैं दोनों का मसल मास में डिफरेंस कितना है। मतलब जो बात जो मैंने अभी आपसे कही
वो बिल्कुल कलर प्रूफ हो गई। यहाँ पे ये देखिए, मैराथन रनर जो स्टेडी स्टेट कार्डियो करता है उसकी मसल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन जो स्प्रिंटर है उसकी मसल मेंटेन्ड है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि स्टेडी स्टेट कार्डियो करने से आपकी मसल बची रहती हैं, बल्कि अगर आप स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हैं, जितनी भी मसल्स आपकी हैं वो और श्रिंक हो जाती हैं, क्योंकि वो वाले मसल फाइबर जो होते हैं आपके, जो एंड्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसे अडैप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मसल फाइबर और छोटे हो जाते हैं, छोटे होने से क्या होता है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो ट्रांसफर होते हैं वो जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उनको एंड्योरेंस अगर इंक्रीज करना है तो यू हैव टू गेट शॉर्टर। इसीलिए जो मैराथन रनर होते हैं उनकी मसल बिल्कुल ही छोटी हो जाती है, मसल फाइबर छोटे हो जाते हैं, लेकिन जो स्प्रिंटर है उसका मसल मास मेंटेन रहता है। देखिए, मेरे हिसाब से HIIT इज फार मोर बेटर देन स्टेडी स्टेट कार्डियो। मैं आपको कंपैरिजन करूंगा हर एक पॉइंट के ऊपर, HIIT में और स्टेडी स्टेट कार्डियो में। तो गाइस, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, ये मैं मानता हूं कि स्टेडी स्टेट कार्डियो में कैलोरी जो बर्न होती है वो फैट से बर्न होती है, लेकिन अगर आपको उतनी ही कैलोरीज बर्न करनी है जितना आपने HIIT करके बर्न करा है, तो आपको कार्डियो जो है, स्टेडी स्टेट कार्डियो बहुत लंबे टाइम के लिए करना पड़ेगा, एक घंटे के लिए, तो जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 1 घंटा को आप वर्कआउट करेंगे, अब 1 घंटा आप कार्डियो भी करेंगे, 2 घंटे आज के टाइम में किसी के पास नहीं है जो कि वही रिजल्ट्स, उससे बल्कि बेटर रिजल्ट्स हम HIIT करके सिर्फ 15 या 20 मिनट का एक सेशन करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जिस पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ HIIT और स्टेडी स्टेट कार्डियो में, वो है EPOC। EPOC, एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन। मतलब जब हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली उसके बाद भी हमारी बॉडी एनर्जी डिमांड करती है ऑक्सीजन के थ्रू। HIIT के केस में करता है ऐसा। HIIT के केस में क्या होता है, जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन की है वो बढ़ जाती है, एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, जबकि हम वर्कआउट कब का खत्म कर चुके होते हैं। क्यों? जो मसल हमने डैमेज की है, जो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है, या जो ग्लाइकोजन, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स हमारे खत्म हो गए हैं, उस सब कुछ दोबारा से ठीक करने के लिए, मसल को रिपेयर करने के लिए, ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करने के लिए, और जो लैक्टिक एसिड है हमारे शरीर में बना है HIIT करने के बाद, उसको बाहर निकालने के लिए शरीर को बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टेडी स्टेट कार्डियो में नहीं होता। HIIT में डिमांड ऑफ एनर्जी इवन आफ्टर द वर्कआउट बहुत ज्यादा होता है स्टेडी स्टेट कार्डियो के कंपैरिजन में। तो इस पॉइंट पे HIIT खरा उतरता है, यानी कि हमें HIIT स्टेडी स्टेट कार्डियो से बेटर है। अब दूसरा पॉइंट आता है, जब हम एक्सरसाइज कर चुके होते हैं उसके बाद भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। किस केस में? HIIT के केस में स्टेडी स्टेट कार्डियो के कंपैरिजन में। मतलब अगर हम ये रिसर्चेस में पाया गया है, कुछ लोगों ने जिन्होंने HIIT परफॉर्म किया था 1 महीने के लिए, और कुछ लोगों ने जिन्होंने स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म किया था 1 महीने तक, तो उनके ऊपर रिसर्च किया गया, डेटा बनाया गया, ये देखा गया कि किन लोगों ने ज्यादा एनर्जी बर्न की आफ्टर 24 आवर्स ऑफ वर्कआउट। जैसे आज हमने वर्कआउट किया, तो अब से 24 घंटे के अंदर किसने ज्यादा कैलोरीज बर्न की। तो ये पाया गया कि जिन्होंने HIIT परफॉर्म किया था, उन्होंने अगले 24 घंटे में जिन्होंने स्टेडी स्टेट कार्डियो किया था उनसे ज्यादा कैलोरीज बर्न की, और जो कैलोरीज फैट से आई थी। तो इस पॉइंट पे भी HIIT इज बेटर देन स्टेडी स्टेट कार्डियो। तीसरा पॉइंट है कि HIIT करने से हमारी मेटाबॉलिक मशीनरी बढ़ जाती है और अच्छी हो जाती है। मेटाबॉलिक मशीनरी क्या होती है? मेटाबॉलिज्म मतलब एनर्जी से रिलेटेड होता है कुछ भी। मेटाबॉलिज्म मशीनरी हमारी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स के अंदर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उस सेल्स के अंदर एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ग्लूकोज जाता है या फैट जाता है तो वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी हमारी मसल्स यूज करती है। अब HIIT के केस में मेटाबॉलिक मशीनरी एनहांस कैसे हो जाती है? फॉर एग्जांपल, हमारी मसल सेल है, बाइसेप्स के अंदर है या कहीं भी है, उसके अंदर साइट्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जहाँ पे हमारा फैट जाता है
ग्लूकोज जाता है और एनर्जी बनती है। HIIT करने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रियाज बढ़ जाती हैं, 30% तक हमारे मसल के अंदर बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है और हमें ज्यादा एनर्जी हम यूज करते हैं। ज्यादा फैट ट्रेवल करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है और ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इस पॉइंट में भी HIIT इज मच बेटर देन स्टेडी स्टेट कार्डियो। अब चौथा पॉइंट है, जब फैट को ऑक्सीडाइज होना है, हमें फैट को अगर बर्न करना है तो फैट को माइटोकॉन्ड्रिया तक, मसल के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना होगा अगर उस फैट को ऑक्सीडाइज होना है। अब फैट अपने आप से तो ट्रैवल होकर जाएगा नहीं वहां तक, उसको किसी न किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है। जैसे इंसुलिन एक कैरियर है ग्लूकोज का, इसी तरह से फैट को भी कैरी करने के लिए प्रोटीन कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि HIIT करने वाले लोग जो HIIT परफॉर्म करते हैं उनके अंदर वो कैरियर्स जो है, प्रोटीन सिंथेसिस जो कैरी करके ले जाते हैं फैट को, वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब वो ज्यादा फैट ट्रैवल करा सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तक, जिसकी वजह से हमें फैट लॉस में बहुत बेनिफिट मिलता है इन कंपैरिजन टू स्टेडी स्टेट कार्डियो। अगला पॉइंट है कि HIIT करने वाले लोगों का जो मसल मास होता है वो मेंटेन रहता है इन कंपैरिजन टू द स्टेडी स्टेट कार्डियो। कुछ यूनिवर्सिटीज में रिसर्च की गई है कि जिन लोगों ने स्टेडी स्टेट कार्डियो परफॉर्म किया था कुछ समय के लिए और जिन लोगों ने HIIT परफॉर्म किया था कुछ दिनों के लिए, तो दोनों में जो कंपैरिजन किया गया तो ये देखा गया कि जिन्होंने स्टेडी स्टेट कार्डियो किया था उनका मसल मास डिक्रीज हो गया और जिन्होंने HIIT किया था उनका मसल मास डिक्रीज नहीं हुआ, बल्कि उनका मसल मास पहले से बढ़ गया। तो इससे ये प्रूव होता है कि HIIT इज बेस्ट फॉर यू इफ यू हैव टू मेंटेन योर मसल मास एंड डिक्रीज द फैट एट द सेम टाइम। जो लोग HIIT करते हैं उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू the ones who do steady state cardio। steady state cardio करने वाले लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो और डिक्रीज हो जाता है, लेकिन HIIT में ऐसा नहीं है। और टेस्टोस्टेरोन आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, तो इस पॉइंट में भी HIIT इज मच बेटर देन स्टेडी स्टेट कार्डियो। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन लोगों ने HIIT परफॉर्म किया था इन कंपैरिजन टू द स्टेडी स्टेट कार्डियो पीपल, तो उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई। क्या होता है इंसुलिन? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है। जो हम खाना खाते हैं ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज सेल्स तक जाता है ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, और भी बहुत काम है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है इंसुलिन का, वो हमारा आता है मसल बिल्डिंग के अंदर। क्या करता है ये? हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, यानी कि जो हम प्रोटीन ले रहे हैं, अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल ग्रो करेगी। कब ग्रो करती है? जब हमारी बॉडी के अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो जब मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब हमारी बॉडी के जो मसल टिश्यूज हैं वो ग्रो करते हैं, साइज में बढ़ते हैं। अगर हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम रहेगी तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, अच्छी तरह से नहीं होता, बल्कि मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब वो जो मसल पहले से बनी हुई है वो भी डिसॉल्व होने लग जाती है। तो HIIT करने के बाद अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज होती है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि एक तो आपको डायबिटीज का खतरा नहीं होगा, दूसरा आप मसल बिल्डिंग फेज में आ जाते हैं, एनाबॉलिक स्टेट में आ जाते हैं, तीसरा आपका जो LDL लेवल है वो डिक्रीज होने लगता है और आपका HDL लेवल इंक्रीज होने लगता है, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट्स हैं जिससे मैंने कंपेयर किया स्टेडी स्टेट कार्डियो को HIIT के कंपैरिजन में, और ये पाया गया कि HIIT हर तरह से स्टेडी स्टेट कार्डियो से बेटर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेडी स्टेट कार्डियो नहीं कर सकते। आप स्टेडी स्टेट कार्डियो अगर आप इंजॉय करते हैं करना, जैसे कि हेडफोन्स लगा के ट्रेडमिल पे वॉक करना या फिर साइकिलिंग करना, आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप प्रेफरेंस HIIT को दीजिए।